हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी हिंदी फिल्में हैं जो कि हमारी हिंदी की गद्य विधाओं पर आधारित हैं। ऐसे लगभग हम उसमें आपकी कहानी भी शामिल है, उपन्यास भी शामिल है। ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जिन पर जो है कि हिंदी फिल्में बनी हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारी फिल्में आपने देखी हों लेकिन रचनाएं ना पढ़ी हों, और आपने जो रचनाएं पढ़ी हों तो उन पर बनी फिल्म ना देखी हो। तो ऐसी कौन कौन सी फिल्म या रचनाएं हैं आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि कौन सी रचना है, उसके रचनाकार कौन से हैं, उसकी विधा क्या है और उस पर जो बनने वाली हिंदी फिल्में हैं उनका नाम क्या है। सबसे पहले बात करें तो एक उपन्यास है कोहबर की शर्त। इस पर एक पिक्चर आई थी जो कि जिसका नाम था नदिया की पार। और इस जो कोहबर की शर्त जो रचना है ये एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं आपके केशव प्रसाद मिश्र। दूसरी रचना है एक कहानी है तीसरी कसम जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और इस पर जो फिल्म बनी उसका नाम भी तीसरी कसम ही रखा गया था। यह फणीश्वर नाथ रेड्डी की रचना है तीसरी कसम कहानी। उसके बाद जो हिंदी की पहली कहानी भी मानी जाती है यह है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इस पर जो फिल्म बनी उसका नाम भी यही था, उसने कहा था। उसके बाद अगली कहानी है यही सच है। यही सच है जो कहानी है ये त्रिकोण जो आपका ट्रायंगल लव होता है उसको ये दर्शाती है। यही सच है कहानी की रचनाकार या कहानीकार है मन्नू भंडारी और इस पर जो फिल्म बनी हिंदी फिल्म उसका नाम रखा गया रजनीगंधा। रजनीगंधा नाम से फिल्म जो बनी हुई है यह यही सच है इस कहानी पर आधारित है। उसके बाद जो एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है तमस, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ उससे जो त्रासदी हुई उसको दिखाया गया है तमस उपन्यास के अंतर्गत। इसके उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी और इस पर जो फिल्म बनी उसका नाम था 1947 अर्थ। उसके बाद अगली कहानी जो है वो है टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह जो कहानी है इसके कहानीकार हैं मंटो और इस पर जो हिंदी फिल्म बनी उसका नाम था मम्मो। उसके बाद ये जो अगला उपन्यास है झूठा सच, ये भी देश के विभाजन पर ही आधारित उपन्यास है, यशपाल के द्वारा लिखा गया। झूठा सच एक उपन्यास है, उसका उपन्यासकार है यशपाल और इस पर जो फिल्म बनी उसका नाम था खामोश पानी। अगली जो रचना है वो है मलबे का मालिक। ये बहुत ही अच्छी कहानी है मोहन राकेश की। मलबे का मालिक जो कहानी इसके कहानीकार हैं मोहन राकेश और इस पर जो फिल्म बनी उसका नाम था हिना। अगला जो उपन्यास है वह है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा भी काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है जिसने नेट के सिलेबस में भी है आपके। इस जिंदगी नामा उपन्यास के जो उपन्यासकार हैं वो है कृष्णा सोबती। ये सोबता नहीं, यहाँ पे शोभती रहेगा, कृष्णा सोबती। और इस पर जो फिल्म बनी उसका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके बाद अगला उपन्यास है पिंजर, जिसकी उपन्यासकार है अमृता प्रीतम और इस पर जो फिल्म बनी उसका नाम है गदर एक प्रेम कथा। आप देखिए फिल्म का नाम गदर एक प्रेम कथा है, लेकिन अगर इंग्लिश में हम बोले तो उसे हम स्टोरी कहेंगे और हिंदी में हम स्टोरी को कहानी या कथा दोनों ही कह सकते हैं। इसलिए ये गदर एक प्रेम कथा ये जो फिल्म है ये पिंजर रचना पर आधारित है जो कि उपन्यास विधा की रचना है और जिसकी उपन्यासकार हैं अमृता प्रीतम। इसके बाद जो एक उपन्यास और इसका नाम है पेशावर एक्सप्रेस। पेशावर एक्सप्रेस जो उपन्यास है इसके उपन्यासकार हैं कृष्णचंद्र और इस पर जो हिंदी फिल्म बनी उसका नाम था वीर जारा। इसके बाद विजयदान देथा की दो रचनाएं हैं। एक तो है चरणदास चोर जिस पर इसी नाम से ही फिल्म बनी और एक इनकी रचना है दुविधा। ये दोनों ही रचनाएं जो है कहानी विधा की हैं, दुविधा और चरणदास चोर, और दोनों के रचनाकार कौन है विजयदान देथा। दुविधा जो रचना है इस पर बन गई आपकी पहली फिल्म और जो चरणदास चोर रचना है इस पर इसी नाम से चरणदास चोर नाम से फिल्म बन गई। मन्नू भंडारी की एक रचना में हमने अभी ऊपर देखी थी यही सच है और यहाँ पर एक रचना फिर से है एक खाने आकाश नाई। ये भी एक कहानी है जिस पर जो फिल्म बनी उसका नाम था जीना यहाँ। तो ये फ्रेंड्स कुछ रचनाएं थी और कुछ जो है रचनाकार के नाम थे और उसमें बनने वाली कुछ हिंदी फिल्म थी कि कौन सी रचना पर कौन सी हिंदी फिल्म बनाई गई है। प्रमुख गद्य विधा की रचना इसमें आपको मोस्टली उपन्यास और कहानी ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से अपना 2 से 3 नंबर तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।